लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ लोगों में ये समस्या आती है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद लाभ प्राप्त नहीं हो रहा और ना ही संकट दूर हो रहे हैं। तो जरूर आप कुछ न कुछ ऐसी भूल कर रहे हैं जिससे हनुमान जी का आपकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है या उनकी कृपा आप पर नहीं हो रही है। तो आज के क्रमांक में हम इसी तथ्य पर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चूक है, ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आइए क्रमबद्ध तरीके से इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली गलती जान लेते हैं। सबसे पहली जो गलती होती है वो श्री हनुमान चालीसा का आवाहन करने के वक्त। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप श्री हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पूर्व आपको प्रभु श्री राम जी का सुमिरन और श्री हनुमान जी का सुमिरन अवश्य करना चाहिए। या तो आप श्री राम जी के नाम का जाप कर सकते हैं या आप श्री हनुमान जी का जो है उनको नमन करके आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी श्री हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही शुभकारी आपके लिए होगा। बात कर लेते हैं दूसरी उस गलती की जो कि हमें नहीं करनी चाहिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ वो कभी भी करना प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है, लेकिन नियमबद्ध होकर यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो 100% लाभ आपको मिलेगा। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन करता नहीं तो वो नहीं करते। ये गलती कई लोग करते हैं। इसीलिए जब आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ का नियम बना रहे हैं तो नियमबद्ध होकर करें, आपको जरूर इसका लाभ देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगली गलती की। हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हैं तो एक स्थान भी आपको उपयुक्त करना चाहिए जो कि सबसे अच्छा स्थान हो, जहां पर पवित्रता के साथ आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही आपको पढ़नी चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगली जो गलती होती है वो क्या होती है कि कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जबकि उनके ऊपर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दूसरा यह है कि हनुमान जी पर भरोसा रखना भी आपको जरूरी है। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। कई लोग धैर्य नहीं रखते और दूसरे देवताओं को आप बहुत ज्यादा पूजने लगते हैं। इसीलिए आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए और श्री हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप बिल्कुल भी इस बात को नजरअंदाज कर दीजिए कि आपकी ऐसी कोई परेशानी नहीं जो श्री हनुमान जी हर नहीं सकते। अगली गलती क्या होती है कि कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते, जो कि हनुमान चालीसा का ही एक अंग है। यानी कि श्री हनुमान चालीसा में जो दोहे आते हैं वह भी पढ़ना परम आवश्यक है। इसके बिना श्री हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण नहीं माना जाता। अगली गलती आप देख लीजिए। अगली गलती जो संबंधित है वह है अर्पण से। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले आप श्री हनुमान जी के चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको श्री हनुमान चालीसा का बहुत अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। और यह पूजा पद्धति का एक भाग भी है जो कि आपको अवश्य करना चाहिए। बहुत से लोग इस स्वरूप में पूजा नहीं करते, जो कि एक गलत विधि है। गलत विधि से की गई किसी भी पूजा का आपको पूरा फल नहीं मिल पाता है। बात कर लेते हैं अगली उस त्रुटि की। अगली त्रुटि क्या है कि मध्यम स्वर का इस्तेमाल। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। गलती आप सभी कर रहे हैं, इसीलिए इस गलती का आप सुधार करिए कि एक लय में यानी कि लयबद्ध होकर सही उच्चारण के साथ आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि श्री हनुमान चालीसा के लाभ आपको स्वतः ही जीवन में देखने को मिल जाएंगे।
अगली गलती सुन लीजिए। अगली गलती है कि 40 दिन तक का पाठ यानी कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सकते तो 11 बार कम से कम कीजिए। 11 बार भी ना हो पाए तो 9 बार कर सकते हैं। 9 बार भी नहीं कर सकते तो 7 बार कर सकते हैं। 7 बार भी यदि संभव ना हो तो 5 बार में आपको करना चाहिए। और यदि 5 भी ना हो तो 3 बार कम से कम करना चाहिए। और यदि समय का इतना अभाव है कि आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो दिन में 1 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही चाहिए। और कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें आप यानी कि श्री हनुमान जी को आप लंगोट जरूर भेंट करें। यानी कि ये एक ऐसी समय सीमा है जिसको आप जब संपूर्ण कर लेते हैं तो आप श्री हनुमान जी को लंगोट चढ़ाएं और उससे आपको बहुत बहुत लाभ देखने को जीवन में मिलेगा। अगली गलती क्या आती है, जैसा मैंने बताया अगली गलती के अंतर्गत पवित्रता का बहुत से लोग ध्यान नहीं रखते। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्री हनुमान चालीसा को आप अशुद्ध अवस्था में यानी कि मुश्किल दिनों में आप ना पढ़ें और उन्हें उस समय विराम देना चाहिए। और जब आपके मुश्किल दिन यानी कि गुजर जाते हैं उसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर सकते हैं। एक गलती और आती है, यह भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मा डेरा, यहाँ तुलसीदास जी के नाम की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं इसलिए भी उन्हें लाभ नहीं मिलता। हालांकि आप तुलसीदास जी के नाम का भी उच्चारण करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पर यदि आप उस स्थान पर अपने नाम का उच्चारण करते हैं तो आपके नाम से श्री हनुमान चालीसा समर्पित हो जाती है। तो ये थी वो कुछ गलतियां, ये थी वो कुछ त्रुटियां जिसके कारण श्री हनुमान चालीसा का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप सभी इन बातों का ध्यान रखें तो आपको भी श्री हनुमान चालीसा का अद्भुत लाभ जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी अद्भुत अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।